हमारे सब स्टूडेंट्स को जय श्री राम। तो सॉल्यूशन हमने क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर 1 हमने डाला था क्लास 10th के बच्चों के लिए, तो उनके लिए सॉल्यूशन देते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, ये केमिस्ट्री का आ गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, थोड़ा जल्दी करेंगे इसके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि फाइंड द लीस्ट नंबर that will divide it this one and leave remainder this one। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जहाँ पे भी लार्जेस्ट नंबर आता है फाइंड आउट करने को, तो लार्जेस्ट नंबर का मतलब होता है SCF निकालना। तो आपको SCF निकालना आता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। बट इस क्वेश्चन में गिवन है कि 398 को जब उस नंबर से डिवाइड करेंगे SCF तो 7 रिमाइंडर होगा। जब 436 को SCF से डिवाइड करेंगे तो 11 आएगा, 11 रिमाइंडर बचेगा। और 542 को जब हम SCF से डिवाइड करेंगे तो 15 रिमाइंडर आएगा। तो वो नंबर निकालने के लिए जिससे SCF 100% डिवाइड हो, ओके, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वो नंबर निकालेंगे। इसमें से फर्स्ट नंबर में से 7, सेकंड में से 11 और थर्ड में से 15, जो उन्होंने रिमाइंडर दे रखे थे वो सब्ट्रैक्ट करना है। SCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमने वो निकाला है। और आप देख रहे हैं कि 17 जो है इसमें कॉमन है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है 17 आ जाएगा। तो 17 से अगर हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7, 11 और 15 रिमाइंडर बचेंगे रेस्पेक्टिवली। तो 17 इज द आंसर। ओके, गॉट इट। क्वेश्चन दिखा देते हैं कि आंसर कैसे लिखना है। आंसर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आंसर का अलग से आधा मार्क्स होता है। तो SCF ऑफ दिस नंबर भी दिस वन। आप आंसर लिखेंगे कि रिक्वायर्ड लार्जेस्ट नंबर इज 17 डैट फिर ये पूरा लिखना है। ओके ना, नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट। ये हमने अगर SCF का डाला था लार्जेस्ट नंबर डैट भी SCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना था, तो ये क्वेश्चन हमने डाला है लीस्ट कॉमन फैक्टर का, मतलब LCM निकालना है। तो 6 बेल्स हैं जो 2 मिनट पर दोबारा रिंग करती है। ये सेकंड बेल है जो 4 मिनट पे आफ्टर 4 मिनट दोबारा रिंग करती है। तो ऐसे ही जो है हमारे पास 6 बेल्स हैं जो इस ड्यूरेशन ऑफ टाइम पे अगेन रिपीट होती हैं, रिंग करती हैं। ओके, तो ये कहता है इन 30 आवर्स हाउ मैनी टाइम्स दे डू रोल टुगेदर। तो ये सब एक साथ मान लीजिए एक बार बजी, तो उसके बाद वो दोबारा कब एक साथ बजेंगी उसके लिए हम निकालेंगे LCM। ओके, तो इस क्वेश्चन का LCM निकालते हैं। आपको LCM निकालना आता है प्राइम फैक्टर्स की। तो इसका LCM आया हमारे पास 120। तो 120 मिनट्स के बाद, डैट मीन्स 2 आवर्स के बाद, वो 6 की 6 बेल्स दोबारा रिंग करेंगी। बट हमें तो अभी 30 आवर्स में निकालना है। ओके, तो 2 आवर्स में 6 की 6 बेल रिंग करती हैं 1 टाइम्स, 1 आवर में 1/2 टाइम्स करेंगी। इन 30 आवर्स वो 15 टाइम रिंग करेंगी। बट द की पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन ये है कि एक बार या तो स्टार्ट में या लास्ट में, जब से टाइम शुरू होगा या तब हमने कंसीडर नहीं किया, तो लास्ट में आके एक बार फिर से वो रिंग करेंगी। ओके, तो ये 16 टाइम है, डैट इज द की पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें ये शो करना था कि दिस वन इज ए इरेशनल नंबर गिवन डैट, और ये गिवन दे रखा था कि √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, और हमें ये दिखाना था कि ये इरेशनल नंबर है। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जैसे आप √2, √3, √5 या √7 को आप प्रूव करते हैं कि इरेशनल नंबर है। तो सेम हम मान लेते हैं, वी एज्यूम डैट कि इट इज़ ए रैशनल नंबर। हर सवाल में यही करना है। ओके, और रैशनल नंबर को हम A/B के सिंपलेस्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो हमने A/B की सिंपल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया। तो देयरफॉर 3 + √7/5 = A/B इज ए रैशनल नंबर। 5 डिवाइड में है तो अब अपोजिट साइड जाके, राइट हैंड साइड जाके मल्टीप्लाई में जाएगा। अगेन इट इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि रैशनल नंबर को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो तो वो रैशनल नंबर आता है। ओके, तो 3 है, 3 साइड चेंज करेगा तो साइन चेंज होगा। किसी भी रैशनल नंबर में से कोई सा भी नंबर सब्ट्रैक्ट करो, ऐड करो तो वो रैशनल नंबर ही रहता है। देयरफॉर इट इज ए रैशनल नंबर।
ओके, तो हमारे क्वेश्चन से ये प्रूव हो गया कि √7 इज ए रैशनल नंबर, बट देयर इज ए कंट्राडिक्शन। ओके, बट गिवन डैट वी नो डैट हमने इसलिए लिखा कि आपको अगर ये नहीं दे रखा है कि √7 इज ए रैशनल नंबर तो आप मानेंगे। वी नो डैट √7 इज ए रैशनल नंबर, thus we arise at a contradiction. This contradiction arise by assuming that कि इट इज़ ए रैशनल नंबर। हमने जो अज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर है। ओके, हैंस दिस वन इज एन रैशनल नंबर। तो हम कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ये रैशनल नंबर है। प्लीज़ प्रेजेंटेशन बहुत अच्छे से कीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था, हमें इसे सिंप्लीफाई करना था, ये बताना था कि ये रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है। 45 के फैक्टर्स करने हैं, 20 के फैक्टर्स करने हैं। 45 के फैक्टर 3 × 3 × 5 होते हैं, 2 × 2 × 5 20 के फैक्टर्स होते हैं। 3 × 3 तो रूट से बाहर आ जाएगा 3, 2 × 2 रूट से बाहर आ जाएंगे 2, तो 3 × 2 = 6, 3 × 2 = 6, ये 6 हुआ, 6 √5, 6 √5 दोनों सी में ऐड हो जाएंगे, ये 12 √5 आया। अब होल है आपके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है, सिंप्लीफाई, नो प्लस नो माइनस मल्टीप्लाई में है, तो √5 से √5 कैंसिल, 2 से 6 टाइम जाएगा तो 6, तो इट इज ए रैशनल नंबर। ओके, आंसर मेंशन करना है प्लीज। तो गिवन नंबर इज ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें एक इक्वेशन दे रखी थी पॉलीमर से, चैप्टर 2 से है ये क्वेश्चन। आपकी जो बुक में एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 है उससे क्वेश्चन है। तो ये पॉलीनॉर्मल इक्वेशन दे रखी है और आपको α4 β² प्लस α² β4 की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमारे माइंड में सेट होना चाहिए कि इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या आ रही है। ओके, तो हमने क्या किया कि α4 β² प्लस α² β4, तो हमने α² β² कॉमन लिया तो α² प्लस β² बचा, और α² प्लस β² की वैल्यू हम अलजेब्रिक फार्मूले से बहुत इजीली निकाल सकते हैं ना। पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दैट इज सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने इक्वेशन लिखी, इसको कंपेयर करेंगे fx = ax प्लस bx प्लस c से। तो a = 1 आया क्योंकि x² का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है, तो b = -4, कांस्टेंट नंबर c है। अब आप जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज = अल्फ़ा प्लस बीटा आता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा = आता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x²। कोफिशिएंट ऑफ x इज डिपेंडेड बाय b, माइनस b अपॉन a। ओके, तो अल्फ़ा प्लस बीटा = 4 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, दैट इज डिपेंडेड बाय कांस्टेंट नंबर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², दैट मीन्स c अपॉन a। ओके, तो इसीलिए हमारे पास वैल्यू आ गई अल्फ़ा बीटा की 3 आ गई। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट होता है, इसको आप जब भी आप करें इन चीज़ को देखिए। अगर कोई और फार्मूला उस कंसेप्ट के अलावा लग रहा है तो वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अलजेब्रा पढ़ रहे हैं आप। तो ये अलजेब्रा का फर्स्ट फार्मूला दैट मीन a प्लस बी का होल स्क्वायर = a² प्लस b² प्लस 2ab, और हमें α² प्लस β² की वैल्यू निकालनी है। तो इस फार्मूले को यूज़ किया, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर = α² प्लस β² प्लस 2α बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 दे रखी थी, अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 3 थी, तो जब हम सॉल्व करेंगे तो α² प्लस β² = 10 आ गया, और इन्हीं की वैल्यू निकालनी थी। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पता है 3 है, α² प्लस β² की वैल्यू 10 आ गई, 90 आ गया। तो हमारा आंसर आ गया α4 β² प्लस α² β4 की वैल्यू 90 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि k की वैल्यू निकालनी है और एक कंडीशन दे रखी है द सम ऑफ जीरोज = हाफ ऑफ इट्स प्रोडक्ट, दैट मीन्स अल्फ़ा प्लस बीटा = हाफ ऑफ अल्फ़ा बीटा। ओके, कंडीशन गिवन है। तो सेम इसका कंपैरिजन करेंगे, a b c आ गए। आप जानते हैं सम ऑफ जीरो जो है वो -β अपॉन a आता है। -b की वैल्यू -k + 6 दे रखी है,
क्योंकि ये एक्स का मल्टीपल है, प्लस आता है बेसिकली फॉर्म में यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे माइनस कंसीडर करते हैं। बी इजिकल टू माइनस के प्लस सी आया, के प्लस 6। ओके, तो अल्फ़ा बीटा इजिकल टू आ गया के प्लस 6। अल्फ़ा बीटा मालूम कर सकते हैं, तो आप जानते हैं कांस्टेंट नंबर अपॉन ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो दिस वन है। तो अल्फ़ा बीटा इजिकल टू 2 इंटू 2k माइनस 1। ओके, इसको रहने देते हैं क्योंकि 2 से 2 को निकालेगा कंसेप्ट है। तो गिवन रिलेशन है, सम ऑफ जीरो इज इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज हमारे इजिकल टू आया था के प्लस 6, प्रोडक्ट ऑफ जीरो आया था 2 इंटू ब्रैकेट है 2k प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, तो k प्लस 6 इजिकल टू 2k माइनस 1। हम k के लिए सॉल्व कर सकते हैं, तो k इजिकल टू 7 आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन था ग्राफ वाला, जो एक क्वेश्चन आता ही है, और इसको लिए हम आपको बोलेंगे लीनियर इक्वेशन है। टॉपिक 3 है आपकी बुक का, एक्सरसाइज 3 का टॉपिक है। और इससे पहले भी हमने एक वीडियो डाला लीनियर इक्वेशंस का, इक्वेशन ऑफ लाइंस का। प्लीज़ इसको देखिएगा, एक बार समझिएगा। आपके सिलेबस में नहीं है, CBSE वालों के सिलेबस में वो नहीं है, लेकिन इससे आपका कंसेप्ट इंक्रीज होगा। और 11th में है वो, और 12th में इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन स्पेस है, तो और बहुत सारा कंसेप्ट जनरेट होगा। ओके, तो 2 इक्वेशन दे रखी है, इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। नाउ हमने आपको बोला था इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन y इजिकल टू mx प्लस सी से फॉर्म होती है, तो फर्स्ट इक्वेशन को भी उसी फॉर्म में लाएंगे, और सेकंड इक्वेशन को भी y इजिकल टू mx प्लस सी की फॉर्म में लाएंगे। तो अब हमने पहले यहाँ पे 2 वैल्यू निकालनी है, तो हमने x इजिकल टू 0 रखा। जब x इजिकल टू 0 रखेंगे तो y इजिकल टू 11 आ गया, तो फर्स्ट पॉइंट हमें मिल गया a इजिकल टू 0 और 11। फिर x इजिकल टू 5 रखेंगे इस इक्वेशन में, तो 5 3 जा 15, 15 प्लस 11 माइनस 4 आ गया, तो सेकेंड पॉइंट आ गया b माइनस 4। ओके, और इसकी इक्वेशन भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। a की इक्वेशन के लिए आ गया a 0 था और b की वैल्यू 5 0 थी। हमने ग्राफ में अगर मार्क करेंगे तो इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, लीनियर इक्वेशन ऑफ लाइन। और इसको प्रेजेंट करना है। अगर आपने ये लाइन प्रेजेंट नहीं करी, ये नहीं लिखा, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। ओके, चलिए दूसरे के लिए सॉल्व करते हैं। तो y इजिकल टू x माइनस 1, तो x इजिकल टू 0, तो y इजिकल टू 1 आया। p की डोनेशन हमने इसको b से डिनोट किया, p इजिकल टू 0 माइनस 1। अब व्हेन x इजिकल टू 5 रखेंगे, 5 माइनस 1 4 आता है, तो y इजिकल टू 4 आ गया, तो q पॉइंट आ गया। तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट आया था p इजिकल टू 0 माइनस 1 और q इजिकल टू 5 4। इक्वेशन ऑफ लाइन ड्रॉ करेंगे इन 2 पॉइंटों से, और इस इक्वेशन को लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे जो इक्वेशन दे रखी थी। तो हमें सोल्यूशन चाहिए था, व्हाट इज द सोल्यूशन। तो आप देख रहे हैं x इजिकल टू 3, तो इसका आंसर आएगा, ये आंसर है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है 3 और y की वैल्यू 2, दैट इज द सोल्यूशन, जहाँ पे दोनों लाइट मीट कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है अभी बताते हैं। ये कहता है डिफरेंस ऑफ 2 नंबर इज 4 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 4/21। फाइंड द नंबर। आपको देखने में बहुत सीधा ईजी सा क्वेश्चन है, बट इसके सोल्यूशन में अलजेब्रा है थोड़ा। ओके, लेट लार्जर नंबर बी एक्स एंड स्मॉल नंबर बी वाई, ये लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम ये नहीं लिख सकते फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकंड नंबर बी वाई, लार्जर नंबर, क्योंकि लार्जर में से स्मॉलर सब्ट्रैक्ट होगा तब 4 आ रहा है, क्योंकि 2 नंबर का डिफरेंस जो है 4 है। अब जब हम रेसिप्रोकल करेंगे, इस चीज़ को याद कीजिएगा, तो अगर रेसिप्रोकल ऑफ x इजिकल टू 1/x आता है, अगर x इज लार्जर नंबर तो 1/x जो है स्मॉलर नंबर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल कि 5 है, और जब हम उसे 1/5 करेंगे तो स्मॉलर नंबर आएगा, 0.2 आएगा। ओके, अगर y जो है स्मॉलर नंबर है तो 1/y जो है लार्जर नंबर आएगा। ओके, दिमाग में कर लीजिए। मान लीजिए y 2 है, तो 1/2 इजिकल टू क्या आता है 0.5,
और ये कितना आया था 0.2, तो ये लार्जर नंबर होगा। तो अगेन डिफरेंस है, तो ये लार्जर नंबर, दिस वन स्मॉलर नंबर, डिफरेंस 4/21 दे रखा है। एलसीएम लेंगे तो ये x माइनस वाई है, x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है 4 है, वैल्यू पुट करेंगे तो एक्स वाई इक्वल टू 21 आ गया। हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक दूसरी इक्वेशन चाहिए, 2 लीनियर इक्वेशन होंगी। अगर 2 वेरिएबल हैं x और y तो हमें 2 इक्वेशन चाहिए होंगी। अगर 3 वेरिएबल होते हैं जो 11th-12th में आती है तो हमें 3 इक्वेशन चाहिए होती हैं। 1 वेरिएबल है तो 1 इक्वेशन। तो इसके लिए हमें पता है x माइनस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू पता है, फिर अलजेब्रा। तो हम जानते हैं कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ कर सकते थे, लेकिन आपको समझाने के लिए किया है। तो यहाँ पे माइनस, क्योंकि हमारे पास माइनस की वैल्यू पता है, हमें x माइनस वाई की वैल्यू पता है, तो इसको x माइनस वाई में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस 2xy जोड़ा, माइनस 2xy ऐड किया, प्लस 2xy ऐड किया। ओके, यहाँ आप इसे सब्ट्रैक्ट किया और इतना ही ऐड कर दिया, जितना इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट किया उतना ही ऐड कर दिया। तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पर 2xy 4xy आएगा और ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy इक्वल टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें पता है 4 है, इनकी वैल्यू पता है एक्स वाई की वैल्यू 21 है। तो इसका सम आया 100। ओके, 100 जो है 10 का स्क्वायर होता है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो एक्स वाई इक्वल टू 10 आया। इसमें हमने दूसरे बाद में भी एक टॉपिक किया है, क्योंकि अगर हम रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है। ये उन बच्चों के लिए जो सिंपली करना चाहते हैं। तो 2 इक्वेशंस आ गई, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। ऐड किया हमने तो x इक्वल टू 7 आ गया। x की वैल्यू जो है हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, या x प्लस वाई इक्वल टू 10 इक्वेशन 2 में पुट कर दी। 1 में कीजिए या 2 में कीजिए, तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y प्लस 7 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो वाई इक्वल टू 3 आ गया। तो वैल्यू आ गई, ग्रेटर नंबर इज 7, स्मॉलर नंबर इज 3। आंसर मेंशन जरूर करना है, बार बार बोल रहे हैं आंसर, कि टीचर आंसर देखते हैं। ये कंप्लीट है आपका क्वेश्चन। अगर आप फुल नंबर चाहते हैं कि मैं 3 नंबर का एक क्वेश्चन करके आया, मुझे 3 नंबर मिले, तो यहाँ पे आके आपको 3 नंबर मिलते हैं प्रेजेंटेशन से ही। ये उन बच्चों के लिए जो ज़्यादा इंटेलिजेंट्स हैं, क्योंकि स्क्वायर है तो माइनस भी आ सकता है, प्लस माइनस आते हैं। जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आते हैं, तो ये माइनस वैल्यू ले ली। तो इससे सॉल्व करेंगे तो अलग अलग 2 नंबर आएंगे। तो x इक्वल टू -3 आएगा और y इक्वल टू -7 आएगा। ये लार्जर है, ये स्मॉलर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास कि हमें AP दे रखा था 3579 और nth नंबर निकालना है। तो a इक्वल टू 3 आ गया, d इक्वल टू डिफरेंस आता है, आपको पता है a2 माइनस a1 या a3 माइनस a2 2 आया। nth नंबर निकालना है, फार्मूला आप जानते हैं, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। a की वैल्यू 3 है, n की वैल्यू नहीं मालूम, d इक्वल टू 2 है। सॉल्व करेंगे, 2n प्लस -2, 3 में से 2 गया, 1 बचा, तो ये nth टर्म आ गई जो AP की nth टर्म को रिप्रेजेंट करेगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, AP दे रखा है, ये 9/2 को हम 4.5 भी बोल सकते हैं, 5.5 भी बोल सकते हैं। ओके, तो a इक्वल टू 4 है, d इक्वल टू 4.5 माइनस 4 इक्वल टू 0.5 है, और इसमें nth टर्म दैट मीन 105वीं टर्म निकालनी थी। इसी सवाल रखना है शुरू में। तो हमारे पास जो nth टर्म दैट मीन्स 105th टर्म है और गिवन AP वो 56 है। ओके, तो पहले 10 क्वेश्चन हैं मैथ्स के जो हमने किए हैं। ओके, आप इनके कीजिए, वीडियो छोटे छोटे डालेंगे, आगे के भी पूरे पेपर है केमिस्ट्री और उसके। ठीक है, बाय, गुड लक।